हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपथ में। आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के 1946 से लेकर वर्तमान तक के इतिहास के बारे में तथा अनुच्छेद 370 तथा 35A के बारे में, जो कि अब एक इतिहास बन चुका है। अनुच्छेद 370 तथा 35A लागू होने से ही अब तक हमेशा विवाद का ही विषय बना रहा। यह वीडियो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो भागों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया है। इस पर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। आइए हम समझते हैं सरल एवं आसान शब्दों में। तो यदि आप वीडियो को और लोगों को पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो जनपथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रिटिश शासन के तहत 1946 से 1958 तक जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन में एक रियासत थी और बाद में 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। रियासत का निर्माण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कश्मीर घाटी को सिखों से छीन लिया था। ने इसे जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश राज का हिस्सा बना रहा, लेकिन रक्षा, विदेश मामलों और संचार के मामलों को छोड़कर इसकी संप्रभुता का आनंद लिया गया। इसने बाहरी लोगों को राज्य में संपत्ति रखने की अनुमति नहीं दी। हालांकि 1947 में चीजें तेजी से बदली। विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान के साथ न रहने का फैसला किया। हालांकि उन्हें जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा, क्योंकि अक्टूबर 1947 में उन्हें देश की सत्ता द्वारा समर्थित पाकिस्तान के आदिवासी मिलिशिया के आक्रमण का सामना करना पड़ा। महाराजा ने आक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में सहायता के लिए हताश होकर नई दिल्ली को बुलाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार मदद देने के लिए सहमत हो गई, लेकिन हरि सिंह को पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। कोई विकल्प न होने पर राजा सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विलय पत्र उनकी संप्रभु स्थिति को न छीन ले। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा 3 मामलों पर नए स्वतंत्र भारत में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की गई: रक्षा, विदेश मामले और संचार। एक दिन बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा विलय के समझौते को स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 370 विशेष रूप से इन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष दर्जा प्राप्त था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय मसौदा समिति के एक प्रमुख सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर को जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति की रक्षा के लिए अनुच्छेद का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा। प्रस्तावित अनुच्छेद की संरचना पर जुलाई 1949 में बातचीत शुरू हुई। इसमें शामिल लोगों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अयंगर के अलावा जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और संविधान सभा के सदस्य शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। महीनों की चर्चा चलती रही। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370, जिसे अनुच्छेद 306A के रूप में विचारार्थ लाया गया, संविधान सभा द्वारा संविधान में अपनाया गया। क्या है अनुच्छेद 370? अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान, अलग ध्वज और आंतरिक प्रशासनिक स्वायत्तता रखने का अधिकार दिया, जबकि यह राज्य वर्ष 1952 से 31 अक्टूबर 2019 तक एक राज्य के रूप में भारत द्वारा शासित था। कैसे लागू हुआ अनुच्छेद 370? ये भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शीर्षक के तहत तैयार किया गया था। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। क्या है 35A? 35A के तहत 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं लोगों को यहाँ का स्थायी निवासी माना जाता था। साथ ही जो लोग यहाँ के निवासी नहीं थे, उनके पास राज्य में जमीन लेने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो लोग भारत में रह रहे थे वो यहाँ जमीन नहीं ले सकते थे।
यहाँ तक कि यहाँ सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन नहीं किया जा सकता था और न ही यहाँ के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया जा सकता था। कब हटाया? भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया जिसने पहले के आदेश को बदल दिया और जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों के अधीन कर दिया। भारतीय संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाएं दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया। 16 दिन सुनवाई के बाद शीर्ष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को कौन से विशेषाधिकार देता था? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। इसकी वजह से यहाँ संविधान की धारा 356 लागू नहीं हो सकती थी और राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं था। इसकी वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं हो सकते थे और यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। साथ ही अलग राष्ट्र ध्वज भी था। आगे की राह। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। कश्मीर डिवीजन में 47 और जम्मू डिवीजन में 43 सहित 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।